दोस्तों, जब किसी जवान औरत का पति उससे दूर चला जाता है तो औरत सेक्स के लिए तड़पने लगती है, लेकिन इसमें कोई बह जाता है तो कोई सह जाता है। अक्षय की पत्नी रीना इस सड़क को से नहीं पाई और उसने अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए अक्षय के दोस्त को ही अपने ऊपर चढ़ा लिया। दोस्तों, दिल्ली के सदर बाजार के रहने वाले कुणाल और अक्षय के बीच गहरी दोस्ती थी। अक्षय की शादी हो चुकी थी, जबकि कुणाल अभी कुंवारा था। इसी बीच पड़ोसियों से झगड़े के मामले में अक्षय जेल चला गया। अक्षय के जेल जाने के बाद उसकी जबान पत्नी यौन सुख प्राप्त करने के लिए तड़पने लगी। अक्षय का दोस्त कुणाल अक्सर उसके घर आता जाता था। एक दिन घर पर कोई नहीं था तो अक्षय की पत्नी ने कुणाल को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगी। उसके प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगी। यह देखकर पहले तो कुणाल घबराया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका खड़ा हो गया और उसने अक्षय की पत्नी का गेम बजा डाला। इसके बाद अक्षय की पत्नी और कुणाल रोज रोज अपने जिस्म की भूख मिटाने लगे। तभी अक्षय की पत्नी को महसूस हुआ कि कुणाल तो उसके पति से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वह एक बार चढ़ता है तो आधे घंटे से पहले नीचे नहीं उतरता है। यह देखकर अक्षय की पत्नी को कुणाल से प्यार हो गया। 1 साल बाद अक्षय जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद अक्षय को अपनी पत्नी और अपने दोस्त के व्यवहार में काफी बदलाव नजर आने लगा। धीरे धीरे उसे शक होने लगा। उसने अब इन दोनों पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन अक्षय ने एक कमरे में अपने दोस्त और अपनी पत्नी को सेक्स करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। यह देखकर अब से आगबबूला हो गया। उसने दोनों के कपड़े अपने हाथ में पकड़ लिया और दोनों को कमरे में नंगा खड़ा कर दिया, जिसके बाद उसने दोनों को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं अभी जेल से बाहर आया हूँ। मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम दोनों अब मुझे दोबारा एक साथ नजर नहीं आने चाहिए। यह कहकर अक्षय ने उनके कपड़े लौटा दिए और कमरे से बाहर चला गया। अक्षय ने अपने गुस्से में काबू कर लिया, लेकिन अक्षय की पत्नी और कुणाल और एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके थे। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उन्होंने अक्षय की बात को हल्के में लिया। एक दिन अक्षय की पत्नी अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करने के बहाने घर से बाहर गई और सदर बाजार में उसने कुणाल को पहले से ही मिलने के लिए बुलाया था। अक्षय को अपनी पत्नी पर शक था, इसीलिए हुआ उसका पीछा कर रहा था। उसने जैसे ही पत्नी और अपने दोस्त को बाजार में बात करते हुए देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने भरे बाजार में चाकू से कुणाल के शरीर में ताबड़तोड़ कई बार कर दिए, जहां मौके पर ही कुणाल ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद अक्षय ने पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी आपके समझ में आ गई होगी। इसीलिए मैं सभी युवाओं से गुजारिश करता हूं कि कभी भी किसी के साथ अवैध संबंध मत बनाना, क्योंकि अवैध संबंधों का अंत हमेशा खौफनाक होता है। अगर आपकी जवानी ज्यादा ही उफान मार रही है तो आप हस्तमैथुन की मदद से अपनी हवस को मिटा सकते हैं। धन्यवाद।